हेलो बच्चों, मैं आपका भूगोल शिक्षक आपके बीच आज आपके पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 से जो पहले पढ़ाया था मैंने भारत और आकार, भारत के आकार और स्थिति के बारे में आज उसका मैं प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसे आज हल करेंगे, अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे। सबसे पहले आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका उत्तर आप सभी लिख लेंगे, उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर आप टिक कर लेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब अगला तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार ये सारे नेपाल और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किस देश की सीमाएं को छूती हैं? तो इसका उत्तर होगा नेपाल। नेपाल के आसपास वाले राज्य हैं ये सब। गर्मी में यानी ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो आपने राजधानी याद की होगी, कवरत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। आप इसे नोट कर लेंगे, लक्षद्वीप, कवरत्ती। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमाएं भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? भूटान की लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, नेपाल की भी लगती है, तजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तजाकिस्तान। तो इनमें से फिर से आप उत्तर दोहरा लेंगे। निम्नलिखित 4 उत्तर वाले जो प्रश्न हैं उनमें कर्क रेखा वाला उड़ीसा हो गया, दूसरा का 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, तीसरा का उत्तर हो गया नेपाल, चौथा का उत्तर हो गया लक्षद्वीप, पाँचवा का उत्तर हो गया तजाकिस्तान। इस प्रकार हम लोग अब संक्षेप वाले उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? तो अरब सागर में जो द्वीपीय देश, अरब सागर में जो द्वीप स्थित है, आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ द्वीपों की समूह है और इधर भी द्वीपों की समूह है भारत के नक्शे में, जिसमें इसको लक्षद्वीप बोलते हैं और इधर वाले ये अरब सागर का हिस्सा है, और इधर वाला जो आपका है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसे आप उत्तर में लिख लेंगे कि अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसके साथ उसमें प्रश्न जोड़ा है कि दक्षिण में हमारे कौन कौन से द्वीपीय देश हैं। तो ये भारत के नक्शे में थोड़ा दूर इधर मालदीव है और यहाँ श्रीलंका है। दक्षिण में स्थित, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, मतलब द्वीप हैं ये। भारत के नक्शे में आप देखेंगे कि इधर वाले द्वीप थोड़ा नीचे, लक्षद्वीप से नीचे, और श्रीलंका को तो आपने देखा ही होगा, दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जिसमें प्रश्न ये है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश आपको मैंने पिछले बार ग्राफ बताया था, आप उसे देखे भी होंगे।
आप उसे किताब से ही नोट कर लेंगे, उसमें दिया हुआ है। एक एक खाना बनाकर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चीन, रसिया, ये सारे देश भारत से बड़े देश हैं। भारत 7वें नंबर पर दर्शाया गया, वो आपको ग्राफ में दिख जाएगा, आप उसको अपना आंसर बना लेंगे। ठीक है। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। अब आप इसे ऐसे समझेंगे, मतलब उत्तर पश्चिमी, उत्तरी या उत्तर पूर्वी सभी साइड के देशों के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा भारत का नक्शा, मान लीजिए ऊपर का नक्शा है ये। इस साइड अफ़गानिस्तान, इधर चीन, उत्तरी हिस्से में चीन है, पाकिस्तान पश्चिमी हिस्से में है, अफ़गानिस्तान उत्तर पश्चिमी में है, यहाँ पे नेपाल है, उत्तर हिस्से में है। उत्तर पूर्वी राज्यों में आएगा, देश में म्यांमार है, आप भूटान भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। अब पिछले वीडियो में आप मेरा देखे होंगे, मैंने 8 राज्यों का नाम आपको लिखकर बताया था, जिनमें त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 8 राज्य आपको उसमें बताए गए थे। आप यहाँ से भी वीडियो को रिवर्स करके उन 8 राज्य को जो मैंने बोला उसे आप लिख सकते हैं। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। वो देशांतर रेखाओं में 30 डिग्री का अंतर होने के बावजूद वो 2 घंटे पहले इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो पूरे भारत के समय को एक दर्शाती है, जिसे भारत का मानक समय रेखा भी बोल सकते हैं। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। हिंद महासागर हमारे जो पड़ोसी देश हैं, तो वो हिंद महासागर भारत को इसलिए केंद्रीय स्थिति देता है क्योंकि इसके जरिए यातायात होता है, व्यापार होता है, हमारी संस्कृतियाँ दूसरे देशों में जाती हैं, वहाँ की संस्कृति कुछ हमारे हिस्से में भी आती है, हमारी पुस्तकें बाहर जाती हैं, जो निर्यात आयात लगा हुआ है। और केंद्रीय स्थिति इसलिए भी है क्योंकि अधिकतर व्यापार या व्यापारिक जहाज़ें भारतीय तटों को होकर ही गुजरती हैं और भारत को लाभ पहुंचाती है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। कुछ चीज़ें आप स्वयं से भी हल कर सकते हैं।